आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। और आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास वचन की घोषणा करें। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा, वो हमारे नाम को महान करेगा और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। आमीन। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। मैं विपुल तिर्की सिमडेगा झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरी मम्मी व्हाट्सएप के द्वारा मेरे जॉब के लिए प्रार्थना करवाई थी और अभी मुझे जॉब मिल गई है। इसके लिए मैं अमृता मसीह और पीके मसीह और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी भेंटों को ग्रहण करे तो आपको ये काम करना है। और यदि आपने ये काम किया तो निश्चय प्रभु आपकी भेंट को, जो कुछ आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, उस सब को परमेश्वर ग्रहण करेगा। हम लोग देखते हैं कैन और हाबिल के जीवन में। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय, तो वहां पर आदम और हवा के 2 बेटे होते हैं, कैन और हाबिल। कैन बड़ा होता है, हाबिल छोटा होता है। उन दोनों ने अपने अपने लिए व्यवसाय चुना। तो जो कैन था वो तो किसान बन गया, खेती करने वाला बन गया, और जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों का पालन करने वाला, उनको चराने वाला बन गया। आगे चलकर हम देखते हैं एक दिन उन दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का प्लान किया। और सबसे पहले कैन परमेश्वर के सम्मुख आता है अपनी कुछ भेंटों को लेकर। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय 3 और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं वे दोनों अपने अपने व्यवसाय में से कुछ भेंट लेकर के आए परमेश्वर के सम्मुख, और परमेश्वर को उन दोनों ने भेंट चढ़ाई। ऐसा नहीं था कि एक ने चढ़ाई एक ने नहीं चढ़ाई, दोनों ने भेंट चढ़ाई। दोनों ने अपने अपने व्यवसाय में से लिया और परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। आखिर क्यों ऐसा हुआ? वे दोनों तो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए आए थे, दोनों ने दिया, दोनों ने भेंट चढ़ाई। लेकिन क्यों आखिर परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया और कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया? तो हम यहां पर कुछ बातों को देखते हैं कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया। पहली बात हम लोग देखते हैं कि बाइबल कहती है कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। लिखा है कि जो कुछ उसने भूमि से उपजाया था, जितना भी उसका अनाज हुआ था, उसमें से कुछ मीन्स थोड़ा कुछ लिया उसने, और उस कुछ को लेकर मीन्स उसने थोड़ा सा निकाला, पूरी अनाज में से उसने थोड़ा सा निकाला, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए चला गया। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं हाबिल के विषय में। लिखा है कि हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने आया। क्या लिखा है? कई, पहला शब्द, बहुत सारे। कैन के विषय में लिखा है कि थोड़ा सा, कुछ, और हाबिल के विषय में लिखा है कि बहुत सारे। तो पहला डिफरेंस तो हम यही देखते हैं कि कैन ने थोड़ा चढ़ाया और हाबिल ने बहुत सी भेड़ बकरियों को चढ़ाया। फिर हम देखते हैं कि कैन ने पूरे अनाज में से थोड़ा निकाला, और यहां हम देखते हैं हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों में से पहलौठों को निकाला। पहला जो बच्चा रहा होगा उसे उसने भेंट चढ़ाया। मींस उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। अपनी भेड़ बकरियों में से जो पहला फल था वो उसने परमेश्वर को चढ़ाया, जबकि कैन ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी पूरी उपज में से कुछ दिया। फिर हम देखते हैं तीसरी बात कि कैन ने बेस्ट नहीं दिया, लेकिन हाबिल ने बेस्ट दिया, उत्तम भाग दिया। यदि वो उन्हें न देता तो उसका बिजनेस और बढ़ सकता था, उसकी भेड़ बकरियां और बच्चे देती, उनकी जनसंख्या और बढ़ जाती। लेकिन यहां पर हम देखते हैं
हाबिल ने बेस्ट दिया, उत्तम भेंट दी, जबकि कैन ने ऐसा नहीं किया। फिर हम आगे देखते हैं कि जो कुछ भी हाबिल ने भेंट चढ़ाया, बाइबल कहती है कि उसने विश्वास से चढ़ाया। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 4 पद कि हाबिल ने विश्वास से भेंट दी और कैन ने ऐसा नहीं किया। कैन ने विश्वास से नहीं चढ़ाया, उसने एक फॉर्मेलिटी की। लेकिन हाबिल यहां पर विश्वास के द्वारा कार्य करता है, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। केवल हाबिल की भेंट ही काफी नहीं थी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन परमेश्वर को जो प्रसन्न करता है वो है विश्वास। तो ये विश्वास से भेंट को चढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण करता है। यहां पर इसका मतलब यह नहीं कि उसने अनाज चढ़ाया था इसलिए परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, और इसने भेड़ बकरियां चढ़ाई थी इसलिए परमेश्वर ने ग्रहण किया, नहीं, बल्कि ये दोनों ही बाइबल में इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन यहां पर इसलिए हाबिल की भेंट ग्रहण की गई क्योंकि उसने विश्वास से चढ़ाया, उसने उत्तम दान दिया, उसने पहलौठे को दिया, उसने अपना सबसे बेस्ट परमेश्वर को दिया, अपने जीवन में पहला स्थान उसने परमेश्वर को दिया। उसने थोड़ा नहीं चढ़ाया, उसने कुछ नहीं चढ़ाया, उसने बहुत कुछ चढ़ाया। लिखा है कई भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चों को उसने परमेश्वर को भेंट चढ़ाया। तो यहां पर हम देखते हैं इसलिए परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया। दोस्तों, आज समय मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करे, तो आपको भी इन बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात कि आपको उत्तम देना है परमेश्वर के राज्य के लिए, उत्तम भाग देना है। ऐसा नहीं कि कुछ बच गया वो आपने दे दिया, नहीं, आपने बेस्ट देना है, पहला स्थान देना है, उत्तम देना है परमेश्वर के राज्य के लिए। दूसरी बात, विश्वास से देना है, कुड़कुड़ाकर नहीं, विश्वास से देना है, हर्षित होकर, प्रसन्न होकर, अच्छे हृदय से देना है, तब परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करेगा। क्योंकि बिना विश्वास के आपका देना भी कोई मायने नहीं रखता। जब व्यक्ति विश्वास से देता है, अच्छे हृदय से देता है, अच्छे मन से देता है, खुशी से देता है, हर्ष से देता है, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है, तब परमेश्वर उसकी भेंट को स्वीकार करता है, उसकी भेंट को ग्रहण करता है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करे, तो आपको यही करना है, आपको हर्षित होकर अपना बेस्ट पार्ट परमेश्वर को देना है, तब परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करेगा। विश्वास से देना है, तब परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करेगा। यहां पर हम देखते हैं कि कैन क्रोधित हो गया कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को क्यों स्वीकार नहीं किया। कारण अभी मैंने आपको बता दिया कि क्यों स्वीकार नहीं किया। आप अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखें कि आपको कहीं भी जोर जबरदस्ती दबाव में आकर नहीं देना है। आप जहां भी दे रहे हैं, आपको खुशी से, हर्षित होकर, विश्वास से देना है कि आप परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं, ऐसा आपको देना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवादित हैं पिता कि पूरे दिन भर में एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु तूने हम सबको सुरक्षित रखा, हिफाजत से रखा, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु तूने अपने लोगों की, हम सब की रक्षा, हिफाजत की। प्रभु आपकी सुरक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके साथ के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे दिन भर में प्रभु तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में किए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु, आज उनके जीवन में आपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए और वो धन्यवाद से भरे। हर एक धन्यवादित भेंट प्रभु जो आपके लोग प्रभु आपके सम्मुख लेकर आए, जो कार्य प्रभु तूने उनके जीवन में किया, उस धन्यवादित भेंट को परमेश्वर आप आज ग्रहण करें खुदावंद यीशु मसीह।
थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद इस सुंदर पल के लिए, इस सुंदर सी फेलोशिप के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दी है। प्रभु धन्यवादित है इस बात के लिए प्रभु कि आप हर एक के मन को तैयार करते हैं, हर एक जन को परमेश्वर अपनी संगति में बनाए रखने के लिए परमेश्वर आप उन्हें मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली प्रभु आप रेडी करते हैं। और धन्यवाद करते हैं ये पवित्र आत्मा कि आप एक एक को तैयार करके संगति का हिस्सा आपने बनाया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके नाम से इन भाई बहनों को जो प्रार्थना सुन रहे हैं आपके नाम से आशीष देते हैं खुदावन, आपकी उपस्थिति इनके संग में होने पाए। और पवित्र आत्मा आज की शाम में प्रभु आप हर एक को लीड करें और गाइड करें। हर प्रकार के डिस्टर्बेंस, नेगेटिविटी, घबराहट, बेचैनी, हर प्रकार की चिंता इसी वक्त यीशु के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं। प्यारे प्रभु आपके लोग फ्री माइंड होकर इस समय प्रभु अटेंटिव होकर परमेश्वर प्रभु संपूर्ण मन से प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठ सके। प्रभु कोई भी ऐसे नकारात्मक बातें, कोई भी ऐसे दुष्ट के विचार इनके मनों में इस समय कार्य न करने पाए, वरन ये तेरी आवाज को सुन सके पिता। अपनी बातों को प्रभु जी बिना किसी हिचकिचाहट के प्रभु तेरे सम्मुख रख सकें। धन्यवाद करते प्रभु, आज आप हर एक की प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हैं, हर एक के दुखों को दूर करने के लिए, हर एक को आनंदित करने के लिए, हर एक को भला चंगा करने के लिए आप तैयार है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु आपने प्रभु हम सबको कैन और हाबिल के लाइफ से परमेश्वर पिता आज शिक्षा दी है परमेश्वर प्रभु। सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार प्रभु आपने कैन और हाबिल दोनों को उनके कामों पर आशीष दिया परमेश्वर पिता, उसी प्रकार प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को भी जो कार्य ये करते हैं, बिजनेस, जॉब और जो कुछ भी प्रभु ये भाई बहन कार्य करते हैं मेरे प्रभु जी, उस कार्य पर आपकी आशीष चाहते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह। और प्रभु जब आपने उन दोनों को आशीष दी तो प्रभु वो अपनी भेंटों को लेकर वो आपके पास आए और प्रभु आपने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, क्योंकि प्रभु जो आशीष आपने उसके कामों पर दी, उस आशीष का बेस्ट पार्ट परमेश्वर वो आपके राज्य में लेकर आया। उसी प्रकार प्रभु जब आपने इन भाई बहनों को इनके कामों पर, इनके हर प्रकार की बातों पर आपने इनको आशीष दिया है परमेश्वर, तो प्रभु होने दीजिए प्रभु जिस प्रकार हाबिल अपना बेस्ट लेकर आया, अपना पहलोटे उन जानवरों के पहलोटों को लेकर आया, पहला स्थान परमेश्वर उसने आपको दिया, तो प्रभु आपने उसे बहुत तायत से आशीष दी और उसे उसकी भेंट को ग्रहण किया। उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज की सुंदर शाम में मेरे खुदावन आपने अपने लोगों के कामों पर, उनके घर पर, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर, हर एक जन पर अपनी आशीष को दिया है, उनके हाथ के कामों पर आशीष दिया है प्रभु। होने दीजिए प्रभु जी जब पिता ये आपके राज्य में मेरे खुदावन भेंट लेकर आते हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु ये अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने हर एक कामों में पहला स्थान तुझे देने पाए और पहली भेंट प्रभु ये तुझे देने पाए, ताकि परमेश्वर जो भेंट इनके द्वारा दी गई है, जो बेस्ट पार्ट आपके राज्य में बोया गया है, जो कुछ भी प्रभु ये आपके राज्य के लिए कर रहे हैं मेरे प्रभु, उसे आप ग्रहण करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हाबिल की भेंट के द्वारा परमेश्वर, हाबिल की भेंट के समान परमेश्वर आप अपने बेटे बेटियों के लाइफ की उन भेंटों को जो वो आपके सम्मुख लेकर आए हैं उन्हें भी आप ग्रहण करें प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज प्रभु यीशु मसीह इन भाई बहनों के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीषें आए मेरे प्रभु यीशु। जो भी इनके लिए मुश्किल है, जो भी इनके लिए कठिन है, जो भी इनसे नहीं हो पा रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, ऐसे समय में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से इनके काम सफल हों, बिगड़ते बिगड़ते काम प्रभु यीशु नासरी के नाम से बनने पाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु। प्रभु आप इन्हें ऊंचाइयों पर ले जाएं, आप इन्हें प्रतिष्ठित करें, आप इन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करें। जो भी मेहनत परिश्रम प्रभु यीशु मसीह ये कर रहे हैं, उस मेहनत और परिश्रम का प्रतिफल आपकी ओर से प्रभु ये पाने पाए, क्योंकि आपने अपने लोगों को आशीष दिया है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, यदि आज ये घटी कमियों में है, यदि आज प्रभु यीशु मसीह इनके पास कुछ भी नहीं, यदि आज इन्हें लगता है कि परमेश्वर ने हमारी भेंट को ग्रहण नहीं किया कैन की तरह, तो परमेश्वर प्रभु
प्रभु आज प्रभु इस वचन पर ये मनन करने पाए और इस वचन के अनुसार प्रभु जो शिक्षा प्रभु आपने दी है उस शिक्षा को अप्लाई कर सके, अपना बेस्ट दे सके। कैन की तरह नहीं कि उसने कुछ वो लेकर आया, परंतु हाबिल की तरह भेड़ बकरियों के बच्चों को वो लेकर आया, उसने अपना बेस्ट दिया। उसी प्रकार प्रभु तेरे लोग भी प्रभु तेरे लिए अपना बेस्ट कर सकें, तेरे राज्य के लिए अपना बेस्ट कर सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनके अन्न और जल पर तेरी आशीष हो, इनकी कमाई पर तेरी बरकत आशीष हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। यस माय लॉर्ड, आपने ये वादा किया है प्रभु अपने लोगों से पिता परमेश्वर। यदि प्रभु ये जो कुछ भी कमाते उस पर बरकत नहीं है, जो कुछ भी कमाते वो दवाइयों पर जाते, जो कुछ भी कमाते वो गलत कामों में खर्च होते, जो कुछ भी कमाते हैं प्रभु उससे जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, तो प्रभु आज इस वचन को प्रोक्लेम करती हूँ यीशु नासरी के नाम से, इस वचन के द्वारा आशीष देती हूँ पिता कि तेरा वचन कहता है निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। उसी प्रकार प्रभु ये भाई ये बहन जितने भी लोग प्रभु कमाते हैं प्रभु वो अपनी कमाई को खाने पाए, उस कमाई पर बरकत होने पाए, ताकि ये प्रभु सुख और आनंद के साथ में मेरे पिता अपनी कमाई को खाने पाए। पिता सच में मेरे प्रभु जो धन तेरी ओर से मिलता है तो उसके साथ प्रभु दुख नहीं मिलाता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ऐसे प्रभु सुख आनंद के साथ में प्रभु तेरे लोग अपनी कमाई का आनंद ले सके। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु इनके पारिवारिक परिस्थितियों के लिए परमेश्वर प्रभु, जो भी पारिवारिक रूप से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कलेश कुड़कुड़ाहट और बहुत सी बातें प्रभु इनके परिवारों में चल रही हैं, मैं दुआ करती हूँ कि इसी वक्त वो सारी परेशानियां इनकी फैमिली इनकी पर्सनल लाइफ से निकल कर चली जाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके बच्चों के लिए प्रभु जो स्टडी करते हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं, बहुत से कामों में कमजोर है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उन्हें बलवंत करें ताकि परमेश्वर वो आगे बढ़ सके और उनकी उस पढ़ाई पर उनके उस बात पर तेरी आशीष हो मेरे पिता, और वो आगे बढ़ते चले जाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने प्रभु नौजवान जितने लोग आज एडिक्शन में है, बुरी संगति में है और डिप्रेशन में चले गए, परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं उन सारी बातों को उन बच्चों के जीवन से, उन लोगों के जीवन से जो इस चीजों से सफर कर रहे हैं, एडिक्शन से, सब बुरी संगति से, डिप्रेशन से, इसी वक्त इन सारी बातों से वो छुटकारा पाए। हम आज्ञा देते हैं इन बातों को जाने की, छुटकारे की, कंप्लीट डिलीवरेंस की प्रभु हम आज्ञा देते हैं। प्यारे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में जितने लोग चिंतित हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, घबराए हुए प्रभु, बहुत से ऐसे बातें उनके जीवन में हो गई हैं जिन्हें लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ सारी चिंताएं व्याकुलता परेशानियां निकल कर जाएं यीशु के नाम से, इनके जीवन को छोड़कर जाओ। आपका आनंद आपकी शांति आपका प्रभु शांति प्रभु इनके जीवन में आए मेरे खुदावंद। धन्यवाद परमेश्वर। आज की रात में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग डर रहे हैं, बुरे सपने देखते हैं, दुष्ट के गलत गलत विचार उन्हें आते हैं प्रभु, नेगेटिव वो होते चले जा रहे हैं, छुटकारा होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु ताकि कल का दिन आपके साथ में ये देखें और आपके नाम की महिमा को कर सके प्रभु। धन्यवाद करते आप अपने लोगों के साथ में मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी कि होने दीजिए प्रभु इन भाई बहनों की हर एक भेंट जो आपके राज्य के लिए देते हैं परमेश्वर पिता, हर एक कार्य जो आपके राज्य के लिए करते हैं परमेश्वर, उसका प्रतिफल प्रभु आपकी ओर से इन्हें मिलने पाए परमेश्वर। जितने लोग सेवा करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, आपके लिए कार्य करते हैं, घर बैठे प्रभु इस मिनिस्ट्री के सहभागी बनते प्रभु, उन्हें प्रतिफल देने वाले आप हैं परमेश्वर। उन कार्यों को जो वो आपके राज्य के लिए कर रहे हैं पिता, आप उनको आशीष दे मेरे पिता। प्यारे प्रभु जी जितने लोग प्रभु अपने असुरक्षित अपने आप को महसूस करें प्रभु, आप उनके चारों ओर आपकी सी सहरपना है पिता। प्रभु जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां प्रभु जी यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजी हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है, क्योंकि आप उन्हें जानते हैं नाम लेकर। और जितने लोग प्रभु अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हर दिन प्रेयर टावर में भेज रहे हैं प्रभु, उनके लिए दिन रात प्रार्थनाएं हो रही हैं, आप उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं यीशु, इसलिए प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं। हर एक दिन प्रभु तेरे लोग प्रभु आत्मा में बढ़ रहे हैं परमेश्वर, वचनों में, संगति में, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं परमेश्वर, आपके राज्य के लिए वो तैयार हो रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपने हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखा और हम सब की भेंटों को ग्रहण किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।